हेलो लर्नर्स, एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का एक मैं और क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और वो क्वेश्चन है उदारवाद, यानी उदारवाद की विशेषता लिखो। इसके पहले मैं आप लोगों को और एक वीडियो बनाया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूं। यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025। यानी आप 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा और क्लास 12 के स्टूडेंट है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार आपको वीडियो अपडेट करते रहूँगा और नए नए क्वेश्चन देते रहूँगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बिलीव करके पढ़ सकते हैं। मेरे साथ चैनल से जुड़कर बिल्कुल ही फ्री में आप पढ़िएगा, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा। मैं ये चैनल इसलिए खोला क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई मैंने ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाते हैं, काम वाम के वजह से घर में प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से मैंने ये चैनल खोला हूँ ताकि उनको मदद मिले पढ़ने में। तो चलिए, जो आज का क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि उदारवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगर हम उदारवाद के बारे में बात करें तो उदारवाद कहने का मतलब हो रहा है कि व्यक्ति के भलाई के लिए कोई भी जो काम किया जाता है उसी को हम लोग उदारवाद बोल सकते हैं। माने उदारता के रूप में मान लीजिए, अगर हम लोग उदार होकर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव की भलाई करते हैं, उसके बारे में अच्छा काम करते हैं, उसको मुसीबतों से बचाते हैं, वही हो गया उदारवाद। तो उदारवाद के यही काम है, इसको संक्षिप्त में आप समझ सकते हैं। तो देख लिए उदारवाद की मुख्य विशेषता क्या है। आप इसे अपने कॉपी पे लिख कर रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। यदि आप नहीं करिएगा तो आप पछताइएगा, मैं 100% श्योर हूँ। पहली विशेषता, मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक, यानी उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है। उदारवाद की मुख्य मान्यता यह है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। इसका मानना है कि मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कार्य करने एवं आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का यह समर्थन करता है। दूसरा, मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अपने विवेक से ही आरंभ से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के बीच विकसित एवं मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही स्थापित परंपराओं का अंधानुकरण करने की बजाय पुनर्जागरण का सूत्रपात किया है। उसने अप्रासंगिक मान्यताओं की जड़ता से मुक्त होने की मानवीय चेतना के चलते ही स्वतंत्र चिंतन का विकास किया है। मनुष्य ने सदैव ऐसे विचार को ही महत्व दिया है जिसकी उपयोगिता बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती हो। मनुष्य ने ऐसे विचार को छोड़ने में कोई संकोच नहीं किया है जिसका उपयोगिता मनुष्य से परे हो। तीसरा देख लीजिए, इसकी विशेषता क्या है। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादी का मानना है कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है। हब्स हाउस का कथन है कि पुस्तक लिबरलिज्म में 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। हब्स हाउस का कथन है कि इन सभी स्वतंत्रताओं का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विचार के लिए अक्षुण्ण महत्व है। उदारवादियों का कहना है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता को मनमाना आचरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हब्स हाउस तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवादियों के प्राकृतिक अधिकारों के तर्क को इस बात से समर्थन मिल जाता है कि आज सभी प्रजातंत्रीय देशों में मौलिक अधिकारों को विधि के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है।
4 नंबर देखिए, इतिहास तथा परंपरा का विरोध। उदारवादी ऐसी परंपराओं और ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करते हैं जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्य युग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परंपराओं का विरोध किया था जो सभी के विशेष अधिकारों की पोषक थी। उदारवाद का उदय भी मध्य युगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य एवं चर्च की निरंकुशता सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परंपराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया है। पंगु माने अपाहिज होता है। इसीलिए उदारवादी विचारक पुरातन व्यवस्था के स्थान पर परंपरा युक्त नवीन समाज का निर्माण करने की वकालत करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियाँ इसी का उदाहरण है। धार्मिक निरपेक्षता में विश्वास। धार्मिक निरपेक्षता का मतलब हुआ है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। उदारवादी धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण समर्थन है। और उदारवाद का जन्म ही मध्य युग के रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों की आड़ लेकर अत्याचार करते थे। चर्च और राजसत्ता के गठबंधन ने व्यक्ति को महत्वहीन बना दिया था। इसीलिए उदाहरण की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारकों एवं विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों के पास से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध प्रचार किया। मैकियावेली, बोधा और हब्स जैसे विचारकों ने धर्म और राजनीति में अंतर का समर्थन किया। इसी सिद्धांत पर चलते हुए आज उदारवादी विचारक इस बात के प्रबल समर्थक है कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यक्ति को धार्मिक मामले में पूरी छूट मिलनी चाहिए। अगला देख लीजिए 6 नंबर, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन। उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में समाज और राज्य की ओर से व्यक्तियों के उद्योगों और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के इस बात की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय करे और उसमें अपनी पूंजी लगाए। व्यवसाय के संबंध में राज्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। राज्य को संरक्षण की प्रवृत्ति से दूर ही रहना चाहिए। राज्य का दृष्टिकोण भी संपत्ति के अधिकार के बारे में निरपेक्ष ही होना चाहिए। समाज की सत्ता को आर्थिक उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि का नियमित नहीं करना चाहिए और न ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारण या बाजार नियंत्रण आदि में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता ने उदारवाद की इस मान्यता को गहरा आघात पहुंचाया है। समसामयिक उदारवादी विचारक राज्य के कल्याणकारी विचार को समर्थक बनाने के लिए अब राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात स्वीकार करने लगे हैं। अतः आधुनिक उदारवाद में आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नीति का सिद्धांत ढीला पड़ता जा रहा है। 7 नंबर, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन। उदारवादी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक है। उदारवाद की विचारधारा अपने जन्म से ही उस विचार का प्रतिपादन करती आई है कि स्वतंत्रता एवं उसके अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में हो तथा कोई व्यक्ति या वर्ग जनता पर मनमाने ढंग से शासन न करे। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के मूल में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विचार निहित है। उदारवाद की मूल मान्यता ही इस बात का समर्थन करती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही रक्षा के लिए लोक प्रभुसत्ता पर आधारित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही उचित शासन प्रणाली है। इंग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका की क्रांतियों का उद्देश्य भी राजसत्ता का लोकतंत्रीकरण करवा रहा है ताकि मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि हो सके। आज भी उदारवाद के समर्थक साम्यवादी या अधिनायकवादी शासन प्रणालियों का विरोध करते हैं। यदि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई आंच आती हो तथा लोक प्रभुसत्ता का कोई हानि होती हो
तो अधिकांश उदारवादी आज लोकतंत्र के आधार स्तंभों निर्वाचित संसद, वयस्क मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता एवं अन्य स्वतंत्र एवं न्यायपालिका की वकालत करते हैं, माने निरपेक्ष न्यायपालिका की। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। उदारवाद के आरंभिक काल में उदारवादी विचारक एवं समर्थक मानव जीवन के राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है एवं मानवीय स्वतंत्रता पर कठोर आघात करने वाला है। राज्य के कार्य एवं उद्देश्यों के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण लंबे समय तक नकारात्मक ही रहा है, लेकिन वर्तमान समय में उदारवादियों का पुराना दृष्टिकोण बदल चुका है। अब सभी उदारवादी यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि राज्य का उद्देश्य सामान्य कल्याण की साधना करना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक ही सीमित न होकर संपूर्ण मानव समाज के हितों के पोषक है। राज्य की वह संस्था है जो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके सामान्य कल्याण में वृद्धि करता है। आधुनिक उदारवादी आज के समय में लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रबल समर्थक है। समाजवाद के विकास से इस विचार को प्रबल समर्थन मिला है। चलिए देख लीजिए, इसी कारण आज की सरकारें लोक कल्याण के लिए ही कार्य करती देखी जा सकती है। चलिए निष्कर्ष देख लीजिए। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पे सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों सहित पूंजीवाद यानी मुक्त बाजार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीय का समर्थन करता है। यदि आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, इससे मेरे को दूसरे वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।